बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। नाज़रीन, रोज़े से मुतालिक ऐसे सवालात जिनके जवाब सभी ढूंढते हैं मगर ये पूछने में हर कोई झिझक महसूस करता है कि हम इन मसाइल को अपने देखने वालों के लिए आसान बनाने के गर्ज से अपनी वीडियोज़ में इस रमज़ान सीरीज़ के ज़रिए पेश कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी पहली वीडियोज़ की तरह ये वीडियोज़ भी आपके सवालों के जवाब देने में मददगार साबित होगी। नाज़रीन, सवाल ये है कि किसी शख्स को कोई शहवत अंगेज़ ख्वाब आता है और उससे उस शख्स का इंजाल हो जाता है। अगर वो शख्स रोज़ा की हालत में है तो क्या उसका रोज़ा फासिद हो गया? ऐसी ही सूरत हाल अक्सर औक़ात बेशतर अफराद के साथ पेश आती है जिनको अपने ऊपर इख्तियार नहीं होता और वो इसी शेशोपंज में रहते हैं कि क्या इनका रोज़ा बरकरार है या नहीं। इस सवाल का जवाब देने से पहले नाज़रीन आपको बताते चलें कि सरा अंजाल मर्द व ख़वातीन की जिनसी क़ुव्वत को ज़ायल करने का सबब बनता है। ये इंसान के कंट्रोल में नहीं होता और इंसानी तबीयत के मुताबिक नींद में भी अक्सर औक़ात अंजाल हो जाता है। इस पर इंसान के लिए कोई मुआख़ज़ा नहीं किया जा सकता क्योंकि सोया हुआ शख्स काबिल बाज़ पुरस नहीं है। इसीलिए अगर रमज़ान में किसी शख्स को अंजाल हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा क्योंकि ये मामला इंसानी ताकत से बाहर है और इंसान इसे रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला का फरमान है, अल्लाह ताला किसी को इसकी ताकत से बढ़कर मुकल्लफ नहीं बनाता। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे सोए हुए आदमी की हलक में कोई चीज़ दाखिल हो जाए। हाँ, इस सूरत में रोज़ा ज़रूर फासिद हो जाएगा अगर इंसान खुद से छेड़खानी करे। नाज़रीन, इस सूरत में क्या करना होगा इसके मुतालिक हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक शख्स ने सवाल किया कि एक ऐसे शख्स के बारे में क्या कहते हैं जिसे रोज़े की हालत में दिन में शहवत अंगेज़ ख्वाब आता है, क्या ये ऐसा अमल है जिससे रोज़ा टूट जाता है? डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी शख्स को रोज़े की हालत में दिन में शहवत अंगेज़ ख्वाब आए जो कि शायद सोने के दौरान गैर इरादी तौर पर हो जाता है, चाहे उससे इंजाल हो जाए या ना हो, लेकिन चूँकि ये गैर इरादी है इसलिए इस मामले में उस शख्स को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया जाएगा। यकीनन इससे रोज़ा नहीं टूटेगा और वो रोज़ा पूरा कर सकता है। अलबत्ता उसके लिए जो चीज़ नसीहत की जाती है वो ये है कि वो जल्द अज जल्द गुस्ल करे ताकि वो नमाज अदा कर सके। नाज़रीन, उसी शख्स ने दूसरा सवाल ये किया कि मुझे लगता है कि एक शख्स को रोज़ा की हालत में जिनसी नापाकी की हालत में रहने की इजाज़त है। इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस हालत का इन्हिसार उस वक्त तक है जब तक वो रोज़े की हालत में कोई हराम काम न करे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसकी मिसाल देते हुए कहा, हदीस में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में अपनी नींद से जिनसी नापाकी की हालत में उठे और आपने गुस्ल किया और आपने अपना रोज़ा जारी रखा। मज़ीद इस तरह का पैगाम एक और हदीस में दिया गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह को जिनसी नापाकी की हालत में उठते थे। ये इसी वजह से था कि उन्होंने बीवी से हमबिस्तरी की थी, न कि किसी गंदे ख्वाब की वजह से। वो गुस्ल करते थे और रोज़ा जारी रखते थे और बाद में कभी भी रोज़े की तलाफ़ी नहीं करते थे। इससे ये साबित होता है कि नजासत की हालत में होने से रोज़ा नहीं टूटता। इसमें गौर तलब बात यह है कि अगर आदमी सुबह उठे तो जल्द अज जल्द गुस्ल करे। अगर वो शहवत की हालत में हो तो फ़ौरन गुस्ल करे ताकि नमाज पढ़ सके, या नमाज के बाद सोता है और ऐसा कोई ख्वाब देखता है और फिर नजस हो जाता है तो लाजमी फ़ौरी तौर पर गुस्ल कर ले ताकि अगली नमाज तक अल्लाह के हुजूर खड़े होने के काबिल हो सको। दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी है अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।